नमस्कार, राधे राधे, श्री गुरुदत्त। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेम करेक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा, टॉपिक का नाम ही नेम करेक्शन है, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग में या तो हमारे नाम से काम हो जाए या हमारे काम से हमारा नाम हो जाए। तो नाम काफ़ी महत्व रखता है हमारे लाइफ में। जैसे कि आपने देखा होगा, नेपोलियन या नरेंद्र मोदी, इन दोनों का ये नाम, एक का तो इतिहास में अजरामर है और जो नरेंद्र मोदी है उनका वर्तमान में सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पर हम अक्सर नाम सुनते हैं। उनके जो नाम की गूंज है वह भी अभी तक कम नहीं हुई है। तो इन दोनों के जो नाम है दोस्तों, इसका जो टोटल होता है वो 41 पे होता है। 41 ऐसा एक नंबर है जो कि अपने आप में एक जेम ऑफ डिजिट है। एक ऐसा 41 का एक ऐसा तिलिस्म है कि यह जिसका भी नेम नंबर का टोटल होती है 41 पे आती है, तो यह लोग समाज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एक तरीके से समाज का नेतृत्व करने का काम भी यह लोग काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। अगर 41 के जो ट्रेड्स है उनके बारे में और अगर हम जानेंगे तो उसमें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि अ पर्सन हैविंग हिज नेम इन दिस नंबर विल बी अ जेम अमॉन्ग मैन। मतलब सारे इंसानों में यह जो इंसान होगा जिसकी टोटल 41 आ रही होगी, यह अपने आप में एक रत्न की तरह होगा, तेजस्वी होगा। उसी के साथ इसका जो सेकंड आप पढ़ पा रहे होंगे, ही विल अकम्प्लिश व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर अदर्स और ही विल बिकम अ लीडर रिस्पेक्टेड बाय द होल नेशन। जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मोदी जी को पूरा देश जानता है और उसी के साथ जो भी टास्क या चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है वह पॉसिबल करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और नेपोलियन ने भी जो जगत जीता था, उसमें जो भी लड़ाइयाँ जो लग रही थी कि अविश्वसनीय, मतलब नहीं हो पाएगा, तो वह करके नेपोलियन ने दिखाया था। तो यह जो ट्रेड्स है नाम के, यह दोनों के नाम का जो 41 नंबर है और उनकी जो पर्सोना है उसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं। तो यह नाम का जादू होता है दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से। और एक बात आप यहाँ पर देखने लायक होगी कि जैसे कि इसमें लिखा है, इफ़ पीपल बॉर्न ऑन 8/27/26 और 5/14/23, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 26 है। तो यह उनको काफ़ी, यह जो नाम है और यह जो 41 की जो डिजिट है, यह काफ़ी उनके फेवर में है दोस्तों, और वह हमको उसकी झलक दिखाई भी देती है। अब हम अलग अलग तरीके के नाम जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि यह नेम करेक्शन कैसे किया जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने काफ़ी फिल्म स्टार्स के नामों में देखा होगा, या फिर करण जौहर या जो अपनी कपूर है उसके सीरियल्स आती है, तो उनके नामों में भी एक कम ज़्यादा या डबल ए, ट्रिपल ए, इस तरीके से लाया जाता है, के को लाया जाता है दोस्तों। तो इनके जो डिजिट्स है वह आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे कि ए किन डिजिट्स को दिखाता है, बी किन डिजिट्स को दिखाता है। जैसे बी है तो वह BKR, मतलब BKR जो है उसका जो डिजिट होता है वह 2 आता है। जैसे कि किसी का नाम अगर अमित है तो ए का क्या आता है, ए का डिजिट 1 आता है, एम का डिजिट 4 आता है, आई का डिजिट जो है वो 1 आता है और टी का डिजिट 4 आता है। इस तरीके से उसका एक टोटल निकलता है दोस्तों। तो अभी आप स्क्रीन पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, उसमें हर अल्फ़ाबेट्स का एक नंबर है, या फिर जो 8 तक जो नंबर है उनका जो भी एक अल्फ़ाबेट है वह आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे अभी हमने नरेंद्र मोदी और नेपोलियन का एग्जाम्पल देखा, तो उसकी टोटल 41 पे कैसे आ रही है वो हमने देखा। इसी के बाद अब हम बात करेंगे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है और ये तीनों नाम अभी वर्तमान की स्थिति में छाए हुए हैं। एक तो हमारे देश के संरक्षण मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, और उसके साथ जो 5 या 6 बार डेप्यूटी CM रह चुके अजित दादा पवार। इन तीनों की डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 22 आती है। आप अचंभित होंगे कि यह जो 22 नंबर है जिसकी टोटल 4 आती है, तो यह लोग स्पेकुलेशन में काफ़ी माहिर होते हैं। यह अपने आप में जुगाड़ू होते हैं और एक इनका जो पकड़ होती है प्रशासन पे, यह इनका होल्ड काफ़ी तेज़ और बरकरार रखने वाला होता है। तो आप देखेंगे कि अमित शाह और अजित पवार, इन दोनों के नाम की जो शुरुआत है वो ए से होती है, जो कि काफ़ी फायदेमंद है दोनों के लिए। तो विपरीत परिस्थितियों में भी यह परिस्थितियों को अपने फेवर में लाने का काम करते हैं।
पर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ क्या हुआ, आपने यह घटनाक्रम देखा है कि पिछली बार उनके पास बहुमत होकर भी 2.5 साल एक जो दूसरे सीएम बने थे वह नहीं बन पा रहे थे, या फिर वह जो भी टिकटैक्स या चाल जो राजनीति में एक तरीके से नीतियां खेलनी पड़ती है उसमें वह काफ़ी माहिर है, और उस चाणक्य नीति में वह जीत भी जाते हैं, पर उसका जो रिजल्ट आता है वो उनके फेवर में नहीं आता। वह सब करते हैं, सरकार भी बीजेपी की बन जाती है, पर वो सीएम नहीं बन पाते, या फिर कोई ना कोई दिक्कतों का सामना उनको हर बार करना पड़ता है, या फिर कोई भी जो आंदोलन होते हैं समाज के तो उनके हमेशा विरोध में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम उसके साथ कैसे पेयरिंग कर रहा है यह काफी जरूरी होता है। अब जो देवेंद्र फडणवीस है उनका नाम डी से शुरुआत होती है, तो डी का जो डिजिट है वो दोस्तों 4 है। तो उनकी जो ड्राइवर नंबर है, जैसा कि हमने देखा अमित शाह, अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इन तीनों का ही जो ड्राइवर नंबर है वो 22 यानी कि 4 आता है, पर ए का जो डिजिट है 1 है, और 1 और 4 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अमित शाह और अजित पवार जी को तो यह काफ़ी फ्रूटफुल है, पर देवेंद्र फडणवीस का क्या होता है, यह थोड़ा, इनका जो नाम है डी जो 4 से शुरू होता है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 22, जो ड्राइवर नंबर निकल के आता है 4, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। 4-4 ऐसा होता है दोस्तों कि एक दूसरे को यह तोड़ने का काम करते, एक तरीके से 2 राहु बन गए। तो इनके साथ काफ़ी अचंभित करने वाली घटनाएं भी आने वाले समय में या फिर इन फ्यूचर घट सकती है, तो इसका हमको ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जाना कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही भी है, पर आपका नेम अगर गलत डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, या आपका जो नेम का नंबर आ रहा है वह अगर गलत नंबर के साथ अगर सिंक्रोनाइज हो गया, तो आपको आपके लाइफ में काफी निगेटिविटियों का सामना या अपमान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। नेम करेक्शन क्यों जरूरी है दोस्तों? नेम करेक्शन से एक तरीके की वाइब्स, एक तरीके के पैटर्न्स आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, इस पर कौन से नाम चाहिए। जैसा कि हम लोग बहुत सारी कंपनियों के लोगोज या फिर नाम बनाते हैं, तो इसमें इन सारी चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, तो वह ए से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो अमेरिका अपने आप में एक प्रभावशाली है, और अमेरिका का जो डिजिट निकल के आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी काफ़ी पावरफुल डिजिट है दोस्तों। उसके बाद हम जैसे स्विट्ज़रलैंड देखते हैं, तो उसकी भी टोटल 42 पे आती है। अभी शहरों का चला है तो हम हमारे भारत में महाराष्ट्र में पूना था, तो POONA पूना, इसकी जो टोटल आ रही थी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी टोटल 28 आ रही थी। पर जब से इसको पुणे कर दिया PUNE, तो पुणे में एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का हब बन गया, IT सेक्टर का हब बन गया, क्योंकि इसकी टोटल 24 पे चली गई। और 24 जब 2 और 4 की हम टोटल करते हैं तो वो 6 नंबर निकल के आते हैं, जो कि शुक्र का है। तो जब से पुणे हो गया दोस्तों इसका नाम, तभी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, IT सेक्टर, पब्स या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, इसकी चैन बन गई दोस्तों। तो इस तरीके से यह नेम करेक्शन या फिर नाम का एक तरीके से जलवा हमको दिखाई देता है, कैसे हमारे जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट करता है दोस्तों। उसी के साथ जैसे हम अगर आगे देखेंगे तो संत तुकाराम, जो कि नाम अपने आप में अजरामर है, तो उसके भी ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। संत तुकाराम यह नाम 34 पे आता है। तो संत तुकाराम अपना फैमिली लाइफ, थोड़ा उनका इग्नोरेंस था फैमिली लाइफ पर वो एक स्पिरिचुअल नंबर होने से, और यह लोग काफ़ी स्कॉलर और फेमस लोग होते। तो तुकाराम महाराज के जो भी प्रवचन है या फिर जो भी वो ओवी गाते थे, वह भी अजरामर है, और उनका नाम भी काफ़ी अजरामर है। तो यह हमने देखा। उसी के साथ वीर सावरकर जी का एक हम एग्जाम्पल लेंगे। तो वीर सावरकर, यह जो ब्रांड नेम है, यह आता है 36 पे, तो इसकी जो टोटल होती है वो 9 होती है। पर वीर सावर जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 है, और 1 और 9 में भले दोस्ती है, पर इनके गुण धर्म आपस में बहुत अलग है। और इसकी जो टोटल निकल के आते हैं 36, यह भी एंटी नंबर्स होने के कारण 3 और 6 इनको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतों का सामना दोस्तों करना पड़ा। तो यह एक एग्जाम्पल है। इसके साथ ही अब हम सारे जो नेम करेक्शंस है या फिर जो डिजिट मिल के आते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हमने देखे। अब हम दोस्तों जानेंगे कि जैसे USA है,
तो उसका जो नेम नंबर निकल के आता है वो 10 पे आता है। तो 10 नंबर यानी 1 नंबर जो कि अथॉरिटी का है। तो यूएसए सभी पे एक तरीके से अपनी अथॉरिटी दिखाती है, अपनी पकड़ बनाए रखती है। अमेरिका सारे देशों पे जो भी अपनी पॉलिसीज़ है वह कैसे एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है हम देखते हैं। उसी के साथ आगे हम जानेंगे, जैसे विराट कोहली है तो इनका जो नेम नंबर आता है वो 32 पे आता है। 32 यानी 3 यानी जुपिटर, 2 यानी मून। तो अगेन एक तरीके से गजकेसरी योग है चंद्रमा और गुरु का। तो ये लोग भी काफ़ी फेमस होते हैं। और नेम करेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे लोशु ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसकी कमी हम हमारे नेम नंबर में पूरी कर सकते हैं। तो धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम है दोस्तों कि उनकी भी टोटल, अगेन नरेंद्र मोदी और नेपोलियन की टोटल जैसे 41 होती है, वैसे धीरू भाई अंबानी इस नाम की टोटल भी 41 होती है। तो धीरू भाई अंबानी भी अपने आप में एक चर्चा का विषय रहे हमारे देश में। तो उनकी भी टोटल 41। तो 41 एक काफ़ी ऑस्पिशियस नंबर है दोस्तों। यह कुछ समय बाद एक तरीके से अपनी प्रकाश से अपने नाम को रोशन करने का काम करते ही करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि नेम करेक्शन हमारे जीवन में कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों हमने जिन भी लोगों का नेम करेक्शन किया है तो उनके व्यू, जैसे इंस्टा, एफबी, इन चीज़ों पर हम अक्सर अकाउंट्स बनाते हैं हमारे, और रील्स डालना या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियोस डालने का काम करते हैं। तो वह आपके पत्रिका का जो भी महादशा अंतरदशा शुरू होती है उससे अगर मेल खा रहा है और अगर आपने आपका नेम करेक्शन कर लिया तो यह आपको बहुत जल्दी व्यूज़ देने का काम या फिर आपको बहुत जल्दी आपके जीवन में आगे बढ़ने का काम यह नेम करेक्शन करता है। तो दोस्तों नेम करेक्शन बिल्कुल आपने करवाना चाहिए। अगर आपके नेम का जो स्टार्टिंग का जो भी अल्फ़ाबेट है वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है तो आप जीवन में काफ़ी धक्के खा सकते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो नेम एक बहुत ज़रूरी माध्यम है जीवन में प्रोस्पेरिटी को, वेल्थ को, हेल्थ को अट्रैक्ट करने का। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जाना कि किस तरीके से बड़े बड़े जो नाम है वह कौन से नंबर पे आ रहे हैं या फिर उनकी कौन सी ऐसी पेयरिंग बन गई है जिसके वजह से उनका नाम आज पूरी दुनिया जानता है। तो नाम में दोस्तों बहुत कुछ रखा है और सिर्फ एक नाम आप सोशल मीडिया पे अगर चेंज करते हैं तो उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने जीवन में आप पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आपका दोस्त, आपका मित्र आचार्य राजकिरण मारने आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।